अब हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले जो आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, वो इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करो, मतलब आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये तो 8th क्लास का एक चैप्टर है या फिर वो बेस है ना। 8th क्लास में जो समीकरण आपने सॉल्व करना सीखा ना कि गुणनखंड कैसे करता है, कि पहले को लास्ट वाले से इंटू करता है। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कन्फर्मली समझ लेना है। हर क्वेश्चन के अंदर सेम मेथड है। 2x स्क्योर माइनस 5x प्लस का 3 बराबर में है 0। मूल मतलब x के मान आपको ज्ञात करना है। अब गुणनखंड का सीधा सा प्रोसेस क्या है कि पहले वाले अंक को सबसे लास्ट वाले अंक से गुणा कर दो, यानी पहला अंक इंटू तीसरा अंक, यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला इंटू सबसे लास्ट वाला, तो देखो 2x स्क्योर इंटू 3 कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6x का स्क्योर। अब आपको दूसरा वाला अक्षर पकड़ना, यानी दूसरा वाला जो बीच में है या मध्य के अंदर है, कितना है, माइनस का 5x है। अब आपको जो है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5x आए और इंटू करने पर 6x स्क्योर आए। तो देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ करना पड़ता है कि कैसे जो है आप उनके गुणनखंड कर सके कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5x और इंटू करने पर 6x स्क्योर। तो देखो अगर मैं माइनस के 2x और माइनस के 3x को जोड़ने का प्रयास करूं तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा माइनस का 5x, और इन दोनों को इंटू कर दे तो माइनस का 2x इंटू माइनस का 3x। तो देखो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 6x का स्क्योर। तो हमारे पास में जो है दो टुकड़े मिल रहे हैं ये, जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5x इंटू करने पर 6x स्क्योर। तो ये हमारे पास में इस तरह से टुकड़े लाने पड़ते हैं, यानी हम जो है माइनस के 5x की जगह लिख सकते हैं ये वाला फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2x स्क्योर और 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, जगह पे ही रहेगा, बस माइनस का 5x जो है इस फॉर्म के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखना 2x स्क्योर माइनस के 5x की जगह लिख सकते हैं माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 3 अपनी जगह पे है और उधर 0 भी अपनी जगह पे ही है। अब आप करना क्या है, देखो 4 चीज़ आ चुकी है, 1 2 3 4, दो दो के जोड़े बनाने हैं और जो कॉमन चीज़ है उसको बाहर ले लेना है। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 1। इधर देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस का 3 कॉमन आ रही है और अंदर बच रहा है x माइनस का फर्स्ट, उधर है 0। अब देखो x माइनस 1 इधर भी, तो बाहर आ जाएगा ये कॉमन होके x माइनस 1। तो देखो जब ये बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 बराबर में है 0। अब देखो इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो मेरे को x का मान ज्ञात करना, मतलब मूल ज्ञात करने का मतलब है x का मान आपको बाहर निकालना है। तो देखो x माइनस 1 जो है, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है, और उसी प्रकार 2x माइनस 3 जो है वो भी 0 के बराबर है। तो पक्षांतर करने पर ये उधर चला जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 मान हमारे पास में आएगा 1। और इससे जो है दूसरे समीकरण से निकलेगा 2x को इधर रखेंगे, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, फिर x को यहाँ पर छोड़ देते हैं और x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी, तो यहाँ पर x बराबर 3 के अंदर 2 का भाग लगेगा, तो x बराबर 3/2। तो 2 हमारे पास में मूल क्या आए हैं, एक तो आया 1 और एक आ गया है 3/2। तो ये हमारे पास में दो मूल इस तरह से हमारे को निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये मेथड समझ लिया अगर आपने, तो हर आप जो है ये रफली काम है, ठीक है ना, ये आप फेयर कॉपी में मत करना, बस इसको समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। बाकी आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा कोई प्रतिबंध आपके नहीं लगने वाला, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, तो अगले वाले के अंदर भी सेम रूल्स ही है। क्या बताया था मैंने, पहले वाले को लास्ट वाले से, तो देखो पहला वाला 6x स्क्वायर है, लास्ट वाला है माइनस का 2, इन दोनों को इंटू करवाना, तो देखो 6 दूनी 12 माइनस का वो भी माइनस का 12x स्क्वायर भी आ रहा है। अब बीच वाला क्या, माइनस का x है। ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का x प्राप्त हो जाए और इंटू करने पर माइनस का 12x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर तो कन्फर्मली अगर अपन एक टुकड़े की बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास में ये टुकड़े हैं माइनस का 4x प्लस का 3x, क्योंकि देखो जोड़ने या घटाने पर क्या चीज़ आ रही है, वापस देखो माइनस का x आ जाएगा इनको सॉल्व करने पर, और देखो इंटू करने पर क्या आएगा, माइनस का 4x इंटू 3x, तो क्या है देखो 4 3 12 माइनस का वो भी x इंटू x स्क्वायर, मतलब माइनस का 12x स्क्वायर। तो देखो ये जो टुकड़े हैं ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद माइनस का x आ रहा है, इंटू करने पर माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है।
तो कौन से दो कन्फर्म हो चुके हैं हमारे पास में, ये टुकड़े हो चुके हैं। अगर देखो आपको टुकड़े करना नहीं आता है तो आप श्रीधर आचार्य सूत्र से भी टुकड़े निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ठीक ही है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, ये मैच्योरिटी मांगता है आपकी दिमाग की, ठीक है ना। तो यहाँ पर -x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, -4x + 3x। तो देखो 6x स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, 6x स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस के x की जगह लिखेंगे -4x + 3x, और जो लास्ट वाला पद है वो भी अपनी जगह पे है, -2 बराबर में है 0। अब क्या बताया था मैंने कि दो दो के जोड़े बनेंगे और इनसे जो चीज़ कॉमन बाहर आएगी उसको बाहर ले लेना है। इन दोनों में से बाहर आने वाली चीज़ है 2 और x, तो अंदर बचेगा 3x और इधर बचेगा 2। इधर देखो प्लस का चिन्ह है, इधर से तो कोई चीज़ बाहर कॉमन आ नहीं रही थी, तो 3x - 2 बराबर में 0। अब आप चेक करना, यहाँ पर भी 3x - 2 है, यहाँ पर भी 3x - 2 है। तो देखो यहाँ पर कोष्टक के बाहर 1 इसको मान सकते हैं ऐसे, तो ये तो दोनों चीज़ बाहर आ जाएगी, 3x - 2, अंदर क्या बचेगा, जब ये दोनों चीज़ बाहर आ रही है तो अंदर बच रहा है 2x + का 1, 2x + का 1 बराबर में है 0। अब ये चीज़ भी 0 के बराबर और ये चीज़ भी 0 के बराबर, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करना, 3x - 2 जो है वो 0 के बराबर है, ये 2 उधर चला जाएगा तो 3x इधर रहेगा, 2 माइनस का उधर जाके प्लस का बनेगा। x का मान ज्ञात करना, तो x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3। पहला मान तो आ चुका है, दूसरा मान इससे निकालेंगे, 2x + का 1, 1 जो है उधर चला जाएगा, अब प्लस का तो उधर जाके बनेगा माइनस का, x को इधर रखेंगे तो 2 का भाग उसमें लगेगा, तो कितना आएगा x बराबर आएगा माइनस के 1 के अंदर 2 का भाग लगेगा। तो हमारे पास में दो मूल जो है वो आ चुके हैं, एक है 2/3 और एक है -1/2। तो यहाँ पर 2/3 और -1/2, इस तरह से जो है इसका आंसर देना है, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला जो उदाहरण 5वां है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के लायक है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर हम इसको इससे इंटू करा रहे हैं फिर टुकड़े कर रहे हैं, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप बस इसको समझ लेना एक दो बार तरीके से ही। अब देखो अगर मैं देखो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के लिए इसको समझना है, 2a मान लेते हैं, ये 2a, इसका मतलब क्या है, आप इसको दो बार लिख सकते हो वैसे, a + a लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर जो है हमारे को करना क्या है, देखो यहाँ पर है 2√6x, तो 2√6x का मतलब क्या है, यहाँ पर देखना बीच वाला पद है 2√6x। अब जब 2 इंटू में इसका मतलब क्या है कि √6x को जो है आप 2 बार जोड़ के बता सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो बस यही तरीका इसके अंदर अप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, 2 इंटू होने पर √6 को 2 बार लिख रहे हैं, तो माइनस का √6 एक बार आ चुका है और अब जो है एक बार और आएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा, 2√6x, ठीक है ना, यही बनेगा, और प्लस का 2 अपनी जगह पे है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे देखो कोई संख्या सिंपल है, 3 सिंपल है, तो सिंपल संख्या को अपन 2 बार जो है रूट में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। 2 है तो 2 को √2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर ये कन्फर्म तरीका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं 3 को क्या लिख रहा हूँ, √3 × √3x², इधर है माइनस का। अब देखो √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को अपन लिख सकते हैं √2 × √3, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 3 होता है। तो √2 × √3, x भी इंटू में, x इंटू में, तो इसको मैं बड़े कोष्टक में बंद कर देता हूँ। देखो मैंने किसको सॉल्व किया है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। ये 2 जोड़े थे, इनको सॉल्व किया, अब इन जोड़े की बारी है। तो देखो इन जोड़ों को भी ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। √6 को कैसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरह से इसको लिखा ना उसी तरह से इसको भी लिखना, क्योंकि ये भी √6 ये भी √6, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का √2 × √3 × x और प्लस का 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। अब इसको बड़े वाले कोष्टक में बंद कर दिया मैंने, और उधर जो है बराबर में 0 चल रहा है। अब क्या करना, कॉमन चीज़ बाहर ले लेनी है, ठीक है ना। देखो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, इस वाले जोड़े की बात कर रहे हैं, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक सॉल्व है, क्या चीज़ बाहर आ रही है, देखो एक तो x बाहर आ रहा है और एक √3 इसमें से भी है और इसमें से भी बाहर आ जाएगा। तो देखो √3 बाहर आ रहा है, √3 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच रहा है, √3x बच रहा है अंदर। देखो यहाँ पर देखो
एक बार चला गया, एक एक्स बार चला गया, तो अंदर क्या बच रहा है, √3x बच रहा है। माइनस का इधर से तो ये वैल्यू पूरी बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ पर बच रहा माइनस का √2, माइनस का √2, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला, देखो अगले वाले के अंदर क्या चीज़ बाहर आ रही है, √2 ही बाहर आ रहा है, खाली √2 बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो √2 बाहर आ रहा है, इस वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इस वाले की, ये यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व है, तो देखो √2 बाहर आ रहा है माइनस का, अंदर बच रहा है √3x माइनस का √2 बराबर में है 0। अब यहाँ पर आप चेक करो कि √3x-2 और √3x-2 इन दोनों वैल्यू में कॉमन चीज़ बाहर आ रही है, ठीक है ना। एक बार मैं लिखना चाहूँगा इसको, देखो इस वैल्यू को जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको और ज़्यादा गहरा समझ में आए, ठीक है ना। तो देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो √3x-2 √3x-2 ये दोनों चीज़ कॉमन है, तो एक बार बाहर आ जाएगी √3x-2, ये इस तरह से बाहर आ जाएगी। तो अंदर क्या बच रही है, √3x और √2। तो यहाँ पर देखो √3x-√2, देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो एक बार x का मान निकाल के वही वैल्यू वापस दूसरी बार भी रख देंगे। तो देखो x का मान निकालने के √3x-2 जो है वो 0 के बराबर है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x को तो इधर रखें, x वाला पद इधर रख दो आप, √3x, ये माइनस का उधर जाके बनेगा प्लस का √2। x का मान ज्ञात करना है, तो x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी, x अपनी जगह पे है, √2 जो है √2 के अंदर 3 का भाग लगेगा, √3 का। तो देखो जितना x यहाँ पर 1 आ चुका है उतना का उतना इतना इसका भी आएगा। तो हमारे पास में दो मूल क्या आएंगे, 2/√3, देखो रूट दोनों पर है तो रूट ऐसे लगा दो आप, और दूसरा मूल भी हमारे पास में यही होगा, 2/√, दोनों पर रूट। तो ये हमारे पास में जो है इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखो एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि मैंने जो है इसको रफ कॉपी में भी समझ लेना एक दो बार कि इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया गया, 3 को किस तरह से लिखना वो मैंने बता दिया आपको, फिर इसको भी कैसे लिखना मैंने आपको बताया है, और इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो एक एक बार बाहर ले लेनी है। तो √3 ही बाहर आ रहा था इसमें, देखो √3 इधर इधर भी है, x इधर है, एक x इधर भी है, ये बाहर आ गया, तो अंदर ये बचा, और उधर जो है √2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 को इस तरह से लिखना मैंने बता दिया है। एक दो बार इसको रिपीट कर समझ में आएगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।